Hi everyone, this is Prachi. Welcome and welcome back to my YouTube channel Creative Corner of Prachi. Hope you all are doing very great. आज का वीडियो है पोस्ट डिलीवरी जो हेयर फॉल होता है उससे रिलेटेड, कि पोस्ट डिलीवरी जो हेयर फॉल होता है वो क्यों होता है और उसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके उस हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो हेयर फॉल फेस करते हैं पोस्ट डिलीवरी, उसका मैं एक बहुत ही लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको दूंगी, बिकॉज ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मुझे मेरी डॉक्टर ने दी थी। जब मुझे हेयर फॉल हो रहा था तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इतना फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा हेयर फॉल फेस कर रही थी पोस्ट डिलीवरी। मैंने इससे पहले टचवुड कभी हेयर फॉल फेस नहीं किया और उसके बाद भी मैंने कभी भी इतना हेयर फॉल फेस नहीं किया जितना मैंने उस टाइम पीरियड पे किया जब डिलीवरी हुई थी उसके बाद। तो उसके पीछे जो रीज़न था वो मुझे डॉक्टर ने ये दिया कि हमारी जो नॉर्मल साइकिल होती है, एक बार प्रेगनेंसी को हटा दीजिए, तो हमारी जो हेयर की साइकिल होती है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में कि 3 स्टेजेस होते हैं। ग्रोथ होती है, रेस्ट होता है एंड उसके बाद फॉल होता है। और ये सारी जो साइकिल है ये थ्रू आउट हमारी लाइफ चलता रहता है। हम इसको अपनी पूरी लाइफ फेस करते हैं कि हमारे बाल उगते हैं, रुकते हैं, उसके बाद गिरते हैं। जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है उसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन लेवल होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर गिरने चाहिए, जो फॉल वाली स्टेज आनी चाहिए वो नहीं आती है और हमारे बाल स्टॉप पे आके रुक जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सबको होते हैं, सबकी बॉडी में अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बट जो एस्ट्रोजन लेवल वाला हार्मोनल चेंज है वो सारी फीमेल्स फेस करती हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, और उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, जिसकी वजह से बाल जो है वो गिरते नहीं हैं, स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारी डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम पे बेबी डिलीवर करते ही जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत स्पीडली नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जो बाल हैं जो पिछले 9 मंथ से रुके हुए थे वो सब गिरते हैं। और वो टाइम हर किसी की लाइफ में अलग अलग स्टेज पे जाके आता है। किसी को ये हेयर फॉल 2-3 मंथ्स के बाद होता है, किसी को 5 मंथ्स के बाद होता है, किसी को 6 मंथ्स के बाद होता है। तो ये 6 महीने 7 महीने के आसपास हेयर फॉल हर कोई फेस कर लेता है। और जिस तरीके से ये बाल गिरते हैं उसी तरीके से इनका एक स्टॉप भी आता है। किसी को 2 महीने में, किसी को 4 महीने में ये जो बाल हैं ये गिरना रुक भी जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब शौर्य 6 मंथ्स का था तो उस टाइम पे गर्मियाँ आ गई थी। एक्चुअली ये जैन बोर्न है तो 6 मंथ्स में जून जुलाई आ गया और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, फ़ैन स्टार्ट हो गया चलना, कूलर स्टार्ट हो गया, एसी चलना स्टार्ट हो गया। और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं सुबह उठती थी इतने ज़्यादा बाल गिरे हुए मिलते थे ना, फ्लोर पे क्लीनिंग होती थी उस टाइम पे इतने ज़्यादा हेयर स्ट्रैंड्स मिलते थे। सुबह इवन जब हम उठते थे तो बाल, बिकॉज एक तो फ़ैन चल रहा होता था उस टाइम पे, तो फ़ैन की हवा की वजह से, कूलर की वजह से वो बाल एक कॉर्नर में इतने ज़्यादा ऐसे घूमते हुए दिखते थे। उसको देख के सारा दिन मेरा टेंशन में निकलता था कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मैं गंजी तो नहीं हो जाऊंगी। मुझे ही नहीं, इवन मेरे हस्बैंड को भी ये टेंशन होने लग गई थी कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया इसके बारे में कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतना मैंने अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं किया। तो उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने मेरे को ये सलाह दी, ये सजेशन दिया, ये एक्सप्लेनेशन दिया कि आपको इस चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। हाँ, इसके बारे में मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स ने भी बताया था पहले कि क्या हुआ कि हमारे में क्या बोलते हैं, जब बच्चा आपका रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो वो थोड़ी स्माइल कर देता है, हल्की सी आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा रिस्पॉन्ड करता है जब हम उसके साथ खेलते हैं, उससे बातें करते हैं। तो हमारे में क्या बोलते हैं कि जैसे ही बच्चा आपका रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ ऑब्वियस है, शौर्य जब 3-4 मंथ्स का था तो तभी उसने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया था, इवन पहले ही कर दिया होगा। आई गेस 2.5-3 महीने का था जब उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया था। तो मेरे को उस टाइम पे सबने ये चीज़ बोली कि अब तुझे हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि शौर्य ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। तो मेरे को ये थोड़ा इलॉजिकल सी चीज़ लगी कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा था, उससे मेरे हेयर फॉल का क्या कनेक्शन है। और फिर बाय चांस ऐसा भी हुआ कि मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ उस टाइम पे, तो आई वॉज लाइक कि ये तो ऐसे ही फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है सबको हो, ज़रूरी नहीं है सबके साथ यही प्रॉब्लम हो। मेरे साथ नहीं हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है, चलो मेरे को हेयर फॉल नहीं हो रहा है।
बट जैसे ही वो 6 महीने का हुआ और मुझे जो बाल गिरने लगे, मैं इतनी टेंशन में हो गई। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स्ड फील हुआ कि चलो ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हो जाएगा, एक टाइम आने के बाद रुक भी जाएगा। और मेरा ये जो हेयरफॉल पीरियड था ये चला था आई गेस 4 to 5 मंथ्स। कॉन्टीन्यूसली बाल गिरते रहे। एक टाइम ऐसा आया था बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, जैसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, बीच में जाके जब 2.5-3 महीने हो गए थे गिरते, तब तो बहुत ही ज़्यादा गिर रहे थे। फिर धीरे धीरे करके रुक गए गिरना, और फिर जो नॉर्मल हमारे हेयरफॉल जो होना चाहिए रेगुलर में, वही बस नॉर्मल सा हेयरफॉल हो रहा था। ये बहुत नॉर्मल है कि आपकी जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद हमारे जो नॉर्मली बाल गिरने हैं वो तो गिरेंगे ही, उसके साथ साथ जो आपके पिछले 9 मंथ्स वाले बाल रुके हुए थे वो सब भी गिर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो उस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। सबका एस्ट्रोजन लेवल हाई जाता है प्रेगनेंसी में, सबका लो भी होता है पोस्ट डिलीवरी, और सबको हेयर फॉल भी होता है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, डोंट वरी अबाउट दिस। एक टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा। हाँ, अगर ये 1 साल से ज़्यादा चल रही है प्रॉब्लम, गंजापन फील हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। देन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सजेशंस लेने चाहिए, अगर वो कोई मेडिकेशन देते हैं तो वो लेनी चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट दिस, ये एक टाइम के बाद रुक जाएगा। इस हेयर फॉल को रोकने के लिए आपको कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये होना ही है और ये होगा। आप चाहे कुछ भी लगा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, जो बाल गिरने हैं वो गिरेंगे, बिकॉज़ उनका एक टाइम आना था, जो गिरने का स्टेज था उनका वो आना था, और वो हमारी प्रेगनेंसी की वजह से, एस्ट्रोजन लेवल की वजह से वो नहीं गिरे, उनका वो टाइम गिरने वाला नहीं आया। तो वो टाइम जो है वो अब आया है और वो अब गिरेंगे कैसे भी करके। बहुत सी फीमेल्स के साथ आपने ये भी देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं हेयर, बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाती है हेयर की। और सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं इवन पिक्चर्स क्लिक कर करके घर पे भेजती थी कि देखो मेरे को कितने लंबे बाल हो गए हैं, कितने अच्छे हो गए हैं बाल मेरे, बहुत ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई थी और गिर भी नहीं रहे थे, तो वो और ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा था, बहुत अच्छे हो गए थे उस टाइम पे बाल। मैं सबको फोटोज सेंड करती थी कि देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो गए हैं, कितने लंबे हो गए हैं। बट ये बहुत नॉर्मल है कि एक टाइम आएगा ये सब गिरेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको इस चीज़ के लिए कुछ होम रेमेडीज़ हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिससे आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि जब आपके बाल गिर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं, उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला है कि आपको कोई भी हार्श प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, और ये चीज़ आपको रेगुलर लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है कि आप हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ आप कभी भी हार्श प्रोडक्ट्स को यूज़ मत करो, और आफ्टर प्रेगनेंसी तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है उसको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे बहुत माइल्ड से शैम्पूज़ को यूज़ करो। हो सके तो बिफोर हेयर वॉश आप अपने बालों में हल्की सी वार्म ऑयल से मसाज कर सकते हैं, कोई भी ऑयल लेके हल्की सी मसाज करके 1-1.5 घंटा बालों में रखो, उसके बाद बालों को वॉश कर लो, तो ये भी आपको थोड़ा हेल्प करेगा। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि आपकी हेयर फॉल जो है वो रुक जाएगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट अप्लाई किया, ऐसा ऑयल यूज़ करा, इस तरीके से ऑयल यूज़ करा और हमारी जो हेयर फॉल है वो स्टॉप हो गई। तो ये बिल्कुल मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसे आपके बाल रुक जाएंगे गिरना, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है जिन लोगों ने आपको ये बात बताई हो, जब तक वो इस चीज़ का रिजल्ट देख रहे हैं कि हाँ अब मेरे बाल गिरना रुक गए हैं, मे बी उस टाइम तक उनकी जो स्टॉप की पोजीशन है वो आ गई होगी, जो हेयर फॉल है वो स्टॉप भी होना है एक टाइम पे, मे बी वो टाइम आ गया हो जब तक उनके बालों को गिरना रुक जाना है, अब नहीं गिरेंगे उनके वो सारे बाल। तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने वो रेमेडी अप्लाई करी जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं होता है कि किसी रेमेडी की वजह से, किसी प्रोडक्ट की वजह से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। वो गिरेंगे, कैसे भी करके गिरेंगे, आप चाहे कितना भी अप्लाई कर लो, कुछ भी, वो गिरेंगे। एक चीज़ है सेकंड जो आपको हेल्प कर सकती है, वो है आप हेयर कट ले सकते हैं। मैंने भी अपने उस हेयर फॉल वाले पीरियड में हेयर कट लिया था, बहुत लंबे बाल हो गए थे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से बाल गिर रहे थे तो सोचा कि हेयर कट ले लूँगी तो थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि हमारे एक बाल इतना लंबा है, अगर वो गिर रहा है और एक बाल आधा हो गया, वो इतना गिर रहा है, तो 2 बाल अगर इतने लंबे लंबे वो ज़्यादा लगेंगे, छोटे होंगे वो थोड़े कम लगेंगे, तो आपको टेंशन कम होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है।
हाँ, बाल कम उलझेंगे, कम खींचेंगे, थोड़ा लंबे कम होंगे, तो इस तरीके से ये आपको हेयर कट हेल्प कर सकता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगेगी आपको बालों की कि बाल नीचे इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं, वो आधे कटे होंगे, बाल उतने ही हैं, बस उनकी लेंथ कम होगी तो वो थोड़े कम लगेंगे, आपको थोड़ी टेंशन कम होगी, दैट्स इट। इसके बाद है आपको हेल्दी खाना खाना है। पोस्ट डिलीवरी आपके जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा केयर की, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, इसलिए आपको बहुत अच्छा और हेल्दी डाइट लेना है। हो सके अपने खाने में काफ़ी अच्छी मात्रा में जिंक को ऐड करें और विटामिन बी, सी, ई से भरपूर खाना आपको लेना है। जिन चीज़ों में ये सारी चीज़ें ज़्यादा पाई जाएं उनको ज़्यादा खाओ, आपकी जो डाइट है उसको थोड़ा अच्छा और हेल्दी बनाओ ड्यूरिंग दैट पीरियड, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल्सो आप अपने बालों में होममेड जो मास्क होते हैं उनको लगा सकते हैं, दही लगाना हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हेयर मास्क होते हैं जो आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा रिलैक्स्ड फील होगा, दैट्स इट। और आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर्स होते हैं हमें वो सजेस्ट करते हैं कि पोस्ट डिलीवरी भी आपको आयरन और कैल्शियम की जो मेडिकेशन आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी चल रही होती है उसको कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं अप टू 6 मंथ्स, तो आपको वो ज़रूर लेना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बोला है, नहीं रिकमेंड किया है वो खाने के लिए, तो आप एक बार प्लीज़ उनसे कंसल्ट करो, उनसे सजेशन लो इस बारे में कि पोस्ट डिलीवरी भी मुझे ये खाना है या नहीं खाना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आपको पोस्ट डिलीवरी अप टू 6 मंथ्स वही सेम मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है, बिकॉज आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे इन सारी चीज़ों की। आप खाना अच्छा खा रहे हो वो चीज़ ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आयरन उसी क्वांटिटी में डेली ले रहे हो अपने खाने के थ्रू, तो जो आपके ये सप्लीमेंट्स होते हैं ये उस चीज़ को पूरा करेंगे। आपको ज़रूरत होगी आपकी बॉडी को जितनी भी इन चीज़ों की, जैसे आयरन हो गया और कैल्शियम हो गया, वो सारी चीज़ें आपको इन सप्लीमेंट्स से मिल जाएगी। ऑल्सो आप अपना डाइट अच्छा रखो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये थी मेरे सजेशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हेयर फॉल एंड स्टॉप वाली प्रोसेस है ये मदर टू मदर वेरी करता है, किसी को ये 2.5-3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा हेयर फॉल, किसी को 6 महीने में होगा जस्ट लाइक मी, और किसी को ये 7-8 मंथ्स के बाद होगा स्टार्ट। हाँ, 1 साल तक ये आपका स्टॉप हो जाएगा, इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू मॉम्स होती हैं उनके पास बहुत सारी वरीज होती हैं, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, जिनमें से एक टेंशन ये भी है हेयर फॉल वाली। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये वीडियो उन न्यू मॉम्स तक या मॉम टू बीज तक पहुँच जाए कि उनके लिए कम से कम एक ये चिंता, एक ये वरी कम कर सकें हम इस वीडियो के थ्रू। सो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशीष की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपका ये प्यार और ये सपोर्ट जो है ये मेरे को मोटिवेट करता रहता है कि प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल the love and support. Keep supporting. Thank you guys. Bye bye.